हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मचंद राठौर, वर्टेक्स करियर पॉइंट परसवाड़ा से। मैं आज आपके सामने आया हूँ 12वीं मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 5th पार्ट को लेकर। इस पार्ट के अंतर्गत मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें यदि कोण ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या लिखा जाएगा या उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। ठीक है, मैं लिस्ट देने के पहले मैं आपको उनमें से कुछ प्रूफ करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये लेकर चलता हूँ, आपके पास यदि मान के चले साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो यहाँ पर इसका सॉल्व क्या आएगा। डायरेक्ट भी आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से इसका हल आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सिंपल तरीके से आप देखें। पहले हम मान के चलते हैं लेट सॉल्व में कि ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है हम इसको मान लेते हैं सबसे पहले थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसे हम साइन इनवर्स को हम साइड चेंज करेंगे, और जब साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं इसको इंटरचेंज करके साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये एक्स हम यहाँ लिख दें माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और हमको हमारे पास एक फार्मूला है, त्रिकोणमिति का एक फार्मूला हमारे पास है। यदि आपके पास में साइन माइनस थीटा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के इस फार्मूले को आप सब जानते हैं कि यदि माइनस अंदर है तो वो बाहर आ सकता है और बाहर है तो अंदर आ सकता है त्रिकोणमिति में साइन में। आप देखिए, इसका मतलब ये जो है इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। माइनस साइन थीटा है तो माइनस को फिर से कहाँ ले जा सकता था मैं, अंदर, तो लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन माइनस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू अब क्या हुआ आपके पास देखें एक्स। मैंने इसे रिप्लेस किया है किससे, इससे। अब क्या हो सकता है, इस बात को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्या संभव है। हाँ, अब पुनः हम क्या करेंगे, इनवर्स ले लेंगे। माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब मैं पुनः लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। इसका मतलब ये माइनस कहा जाएगा सामने, मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इस समीकरण 1 में ये वाला पार्ट और इस समीकरण में ये पार्ट, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों में एक एक पक्ष क्या आएंगे, बराबर, तो दूसरे पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका दूसरा पक्ष कौन सा है, ये है। ठीक है, ये समीकरण 1 के हिसाब से हमारे पास आया है, क्या आया था, हमने क्या माना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या आ गया था, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसका मतलब कि दोनों के एक एक पक्ष यदि बराबर है तो दूसरे पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से एक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे साइन कोसेक टेन कॉट, ये जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 4 त्रिकोणमितीय अनुपात में तो बिल्कुल जो माइनस अंदर होता है वो कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक और कॉसेक में, सेक और कॉस में, कॉस और सेक में ऐसा नहीं होता है, उसका थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। अब बात आती है कि सिस्टम क्या चेंज है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो पहले मैं उन 4 फार्मूलों को लिख दूं जो सीधे सीधे हैं, और वो है आपके पास में साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन कॉस सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये चार फार्मूले जो हैं, ठीक है, ये चार फार्मूले आप देखेंगे, ये चारों के चारों फार्मूले जो हैं वो क्या है, सेम। यानी सीधी सी बात है, जैसा मैंने फर्स्ट को बताया है, सभी में ये जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। लेकिन बात आती है कि कॉस और सेक में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स ऐसा नहीं होता है, और ना ही सेक इनवर्स माइनस एक्स में सेक इनवर्स एक्स ये भी नहीं होता है। अब बात आती है, अगर नहीं होता है तो फिर होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सूत्र को नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बताता हूं यदि कॉस होता तो क्या होता, ठीक है। और क्या हमने देखिए तो चलिए, अब हम लेके चलते हैं, यदि यहाँ पर cos इनवर्स माइनस एक्स होता तो क्या होता। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद आपको दिख जाएगा कि कहाँ इसमें अंतर आने वाला है। देखिए, पहले हम मान लेते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। फिर वही कंडीशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं नोट, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस से यहाँ ले आया, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब बात आती है इसमें, तो जब ही क्या होता था कि जो साइन माइनस साइन थीटा है, आप जब भी माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते थे साइनस माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपके पास में माइनस कॉस थीटा है तो ये होता है कॉस पाई माइनस थीटा। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये इस वजह से प्रॉब्लम आई। साइन में होता था कि माइनस अंदर चले जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं अंदर जाता है, ये पाई माइनस थीटा होता है। या कोई 11th त्रिकोणमिति या बेसिक त्रिकोणमिति में आपको पता होना चाहिए। आइए अब यहाँ लिख सकते हैं हम, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। फिर cos को वहां लेकर चलें, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है। हमने क्या करते हैं, जो शुरू में थीटा मानते हैं ना, आगे में घूम करके फिर थीटा ला, ये कंसेप्ट कुछ नहीं है वहां पे। अब देखिए, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, इंटरचेंज, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब इंटरचेंज होगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, देखिए तो आप 2। अब गौर से देखना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 2 से आप देखो, राइट हैंड साइड जो है वो दोनों बराबर है, और जब राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये जो है और ये इक्वल होगा। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाता है, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। और जैसे ये प्राप्त हुआ है वैसे ही सेक प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमको क्या मिलेगा, सिमिलरली सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स, ठीक है। तो ये जो 6 त्रिकोणमिति फलन हैं, इनमें आपने समझ लिया कि कॉस और सेक में यदि अंदर माइनस है तो हटता कैसे, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, सेक है तो सेक। लेकिन इनको छोड़ के बाकी जो 4 त्रिकोणमिति अनुपात हैं
उसमें केवल माइनस बाहर आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि फार्मूले हमें आगे आवश्यकता होगी। इसके बाद मैं लेके चलूंगा, मेरा अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट नंबर 6 होगा। और यदि यहाँ कोई समस्या है किसी प्रकार की, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9513128358 पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स पे आप समस्याओं को लिख सकते हैं। थैंक यू।